Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today in my class I am going to teach you present perfect tense. Let's see. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। रूल वन है आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। और दूसरा रूल है रूल 2, ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब दोनों के साथ जो है, अब क्लियर हो गया कि आई, वी, दे बहुवचन है तो हैव लगाएंगे और ही, शी, इट एक वचन है तो हैज लगाएंगे, लेकिन दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुमने पत्र लिख लिया है। ठीक। जैसे पहला सेंटेंस तुमने पत्र लिख लिया है, और दूसरा है जैसे राधा सो चुकी है। ठीक। अब तीसरा है वे आ गए हैं। ठीक। अब तीनों को हम ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे तुमने की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैव। यू हैव। अब यू हैव लग गया। अब लिखना की अंग्रेजी क्या होगी? राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यू हैव रिटन अ लेटर। तुमने एक पत्र लिख लिया है। अब दूसरा सेंटेंस है जैसे राधा सो चुकी है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राधा है। तो राधा एक वचन का करता है ना, तो सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैज। राधा हैज, सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। राधा हैज स्लेप्ट। अब तीसरा सेंटेंस है जैसे देख लेते हैं, वे आ गए हैं। दे के साथ क्या लगेगा? है। दे हैव। आना की अंग्रेजी कम होता है, और इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। जैसे कम, केम, कम। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको नेगेटिव पढ़ाते हैं। ठीक। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं स्टूडेंट्स रूल। पहले हेडिंग लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। ठीक। नकारात्मक वाक्य। अब हम पहले रूल देख लेते हैं। रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक। जैसे स्टूडेंट्स अब हम लोग नियम तो समझ गए कि कर्ता अगर एक वचन का है तो हैज नॉट लगाएंगे, और बहुवचन का है तो हैव नॉट लगाएंगे। अब इन्हीं वाक्यों को हम निगेटिव में बदल लेते हैं। जैसे तुमने पत्र नहीं
नहीं लिख लिया है, तुमने पत्र नहीं लिख लिया है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट रिटेन अ लेटर, तुमने पत्र नहीं लिख लिया है या तुमने पत्र नहीं लिखा है, ये भी हो सकता है। जैसे राधा नहीं सो चुकी है, राधा नहीं सो चुकी है, तो राधा हैज नॉट स्लेप्ट। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर हम ऐसे लिख दें स्टूडेंट्स कि राधा अभी तक नहीं सोई है, राधा अभी तक नहीं सोई है, अभी तक शब्द आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, राधा हैज नॉट स्लेप्ट एट, या बाय नाउ भी लगा सकते हैं, बाय नाउ, राधा हैज नॉट स्लेप्ट एट, राधा हैज नॉट स्लेप्ट बाय नाउ। तो ये तक शब्द के लिए हम लोग लगा देंगे। जैसे अभी तीसरा सेंटेंस है, वे नहीं आ गए हैं, वे नहीं आ गए हैं, वे नहीं आए हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, दे हैव नॉट कम। और अगर यहीं पे लगा दे वे अभी तक नहीं आए हैं, तब दे हैव नॉट कम एट अंत में लगा देंगे। जैसे तुमने पत्र नहीं लिख लिया है, यू हैव नॉट रिटन लेटर, अगर यहाँ पर हम तक लगा दे, तुमने पत्र अभी तक नहीं लिखा है, तब यू हैव नॉट रिटन अ लेटर एट। चलिए ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब हम लोग रूल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। पहला नियम, यदि वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी नहीं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर, बल्कि इसके स्थान पर कर्ता के अनुसार हैज या हैव, हैज या हैव में से किसी को शुरू में लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। दूसरा, क्या राधा जा चुकी है, क्या राधा जा चुकी है। जैसे तीसरा है, क्या, क्या तुम्हारे मित्र ने, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है। ठीक, अब हम लोग ये सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे यहीं से शुरू करते हैं हम, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है। अब तुम्हारे मित्र, ये दोनों शब्द मिलकर एक हो गए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। जब सिंगुलर बन गए तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। हैज योर फ्रेंड, हैज योर फ्रेंड, हैज योर फ्रेंड नॉट लर्नड, हैज योर फ्रेंड नॉट लर्नड इंग्लिश एट,
हैज योर फ्रेंड नॉट लर्न इंग्लिश एट, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है? तो आप बोलेंगे यस, यस माई फ्रेंड, यस माई फ्रेंड हैज नॉट लर्न, माई फ्रेंड हैज नॉट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश एट। अब अगर आपको नो में लगाना है तो बोलेंगे नो, तो यहां पे एट हटाना पड़ेगा। नो माई फ्रेंड हैज लर्न इंग्लिश। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या किया, क्या तुम्हारे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है? हैज योर फ्रेंड नॉट लर्न इंग्लिश? तो आपने आंसर दिया यस माय फ्रेंड हैज नॉट लर्न इंग्लिश एट। नहीं नहीं, मेरे मित्र ने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है। नो माय फ्रेंड हैज लर्न इंग्लिश, नहीं मेरा मित्र अंग्रेजी सीख चुका है। तो ये जो एट शब्द है ये नेगेटिव में ही यूज होता है, अच्छा लगता है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट, जैसे क्या राधा जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा? हैज राधा, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। हैज राधा गॉन, तो क्या होगा इसका आंसर में? आंसर में बोलिए यस राधा हैज गॉन। और नो में क्या होगा? नो राधा हैज नॉट गॉन, गॉन। ठीक, अब हम लोग पहला देख लेते हैं। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? तो तुम के साथ क्या आएगा? हैव यू राइट द थर्ड फॉर्म रिटन, हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, यस आई हैव, यस आई हैव रिटन, राइट द थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। और नो में क्या हो जाएगा? नो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, नो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी है। जैसे एक बात देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन ए लेटर? यस आई हैव रिटन ए लेटर, नो आई हैव नॉट रिटन लेटर। लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटन ए लेटर, तो हो जाएगा यस, यस हम बोलेंगे तो नेगेटिव आंसर देंगे। यस आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, नो आई हैव रिटन ए लेटर, ये उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन होगा। और यहाँ देखिए, जैसे क्या राधा जा चुकी है, हैज राधा गॉन? यस राधा हैज गॉन, नो राधा हैज नॉट कम। अगर यही हो जाए, क्या राधा आ चुकी है, हैज राधा कम? यस राधा हैज कम, नो राधा हैज नॉट कम। क्या राधा खाना खा चुकी है, हैज राधा ईटन फूड? यस राधा हैज ईटन फूड, नो राधा हैज नॉट ईटन फूड। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको इंट्रोगेटिव का पहला नियम समझ में आया होगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ाते हैं दूसरा। चलिए ठीक है, अब ले देखते हैं इंट्रोगेटिव का रूल 2। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 2 देख लेते हैं। जैसे रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे शब्द आया हो तो शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक, जैसे देख लेते हैं, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो क्या के अंग्रेजी व्हाट लगा देंगे, व्हाट। अब तुम के साथ हैव आएगा, व्हाट हैव यू डन? तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन?
तो आप आंसर देंगे हैव आई हैव लर्न माई लेसन। अब आपसे कोई पूछता है तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, तो आई हैव लर्न माई लेसन। ठीक। अब दूसरा कोई पूछेगा तुमने अपना पाठ कब याद किया है, तुमने अपना पाठ कब याद किया है, तो क्या हो जाएगा वेन हैव यू लर्न योर लेसन, वेन हैव यू लर्न योर लेसन। ठीक। तुमने अपना पाठ कब याद किया है, तो आप समय बता दीजिए कि आई हैव लर्न माई लेसन इन द मॉर्निंग, आई हैव लर्न माई लेसन इन द मॉर्निंग। ठीक। तीसरा, तुमने अपना पाठ कहाँ याद किया है, तुमने अपना पाठ कहाँ याद किया है। ठीक। कहाँ याद किया है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर हैव यू लर्न योर लेसन, वेयर हैव यू लर्न योर लेसन। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव लर्न माई लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन ऑन द रूफ, मैंने अपना पाठ जो है छत पर याद किया है। जैसे अब आपसे कोई पूछे तुमने कौन सा पाठ याद किया है, तुमने कौन सा पाठ याद किया है, तुमने कौन सा पाठ याद किया है, तो कौन सा की अंग्रेजी विच हो जाएगा, विच लेसन हैव यू लर्न, विच लेसन हैव यू लर्न। तो आंसर क्या बोलेंगे कि आई हैव लर्न, कौन सा का मतलब संख्या भी बता सकते हैं, आई हैव लर्न फर्स्ट लेसन, आई हैव लर्न फर्स्ट लेसन। ठीक। अब अगला कोई पूछेगा तुमने अपना पाठ कैसे याद किया है, कैसे याद किया है, तुमने अपना पाठ कैसे याद किया है, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू लर्न योर लेसन, हाउ हैव यू लर्न योर लेसन, तो क्या हो जाएगा, आई हैव लर्न माई लेसन बाई रीडिंग अगेन एंड अगेन, आई हैव लर्न माई लेसन बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन। अब अगला क्वेश्चन है तुमने अपना पाठ क्यों याद किया है, क्यों याद किया है। अब क्यों, तुमने अपना पाठ क्यों याद किया है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू लर्न योर लेसन, तुमने अपना पाठ क्यों याद किया है, तो आप बोलेंगे आंसर में कि आई हैव लर्न माई लेसन बिकॉज
because my exam is near. I have learnt my lesson because my exam is near. ठीक, I have learnt, टी नहीं लगा है, I have learnt. ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 7वां, किसने पाठ याद किया है। अब कौन पाठ याद किया है, ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कौन पाठ याद किया है। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब हम किसने पाठ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। जबकि किसने की अंग्रेजी हुज होती है, आपको मैं बताया हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब किसने के बाद कोई नाउन आएगा, जैसे किसके पास, तो किसकी की पुस्तक, हुज बुक, लेकिन किसके के बाद अगर नाउन नहीं आता है तो वहां पे हु लग जाएगी। जैसे किसने, तो यहाँ किसने की अंग्रेजी हो जाएगी हु हैज लर्न, किसने पाठ, हु हैज लर्न हिज लेसन। किसने पाठ याद किया है सिर्फ है, तो हु हैज लर्न लेसन, तो क्या हो जाएगा, आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद किया है। ठीक, अगर यही अगला क्वेश्चन हो जाए, किसने अपना पाठ नहीं याद किया है, किसने अपना पाठ नहीं याद किया है, तो क्या हो जाएगा, हु हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है कि अगर उसको समझ है, लड़की है तो हिज लगा देगा, सॉरी लड़की है तो हर लगा देगा, अगर लड़का है तो हिज, ये उसके फीलिंग के ऊपर है। किसने पाठ नहीं याद किया है, हु हैज नॉट लर्नड हिज लेसन, तो आंसर में क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिनेश ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो दिनेश हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे तुमने किसके साथ अपना पाठ याद किया है। तुमने किसके साथ अपना पाठ याद किया है, तो किसके साथ की अंग्रेजी हो जाएगी, विथ whom have you learnt your lesson, with whom have you learnt your lesson, तो आप बोलेंगे कि I have learnt my lesson with my friend, I have learnt my lesson with my friend। तो ये हो गया स्टूडेंट पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन और आंसर कैसे हम पूछेंगे, बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं, तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, तो आई हैव लर्न माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद किया है। तुमने अपना पाठ कब याद किया है, तो व्हेन हैव यू लर्न योर लेसन, तो आंसर हो जाएगा आई हैव लर्न माई लेसन इन द मॉर्निंग, आई हैव लर्न माई लेसन ऑन संडे, आई हैव लर्न माई लेसन ऑन सैटरडे। ठीक, तुमने अपना पाठ कहाँ याद किया है, वेयर हैव यू लर्न योर लेसन, तो आंसर है आई हैव लर्न माई लेसन ऑन द रूफ, आई हैव लर्न माई लेसन इन द रूम, आई हैव लर्न माई लेसन इन द हॉल, आई हैव लर्न माई लेसन इन द स्कूल, कहीं भी बता सकते हैं। ठीक, तुमने कौन सा पाठ याद किया, विच लेसन हैव यू लर्न, तो आई हैव लर्न फर्स्ट लेसन, आई हैव लर्न सेकेंड लेसन, आई हैव लर्न एनी नेम आल्सो यू कैन टेल। तुमने अपना पाठ कैसे याद किया है, हाउ हैव यू लर्न योर लेसन, कैसे याद किया है, तो I have learnt my lesson by reading again and again. I have learnt by lesson by listening by my brother. तुमने अपना पाठ क्यों याद किया है, why have you learnt your lesson, I have learnt why have you learnt your lesson, तो I have learnt my lesson because my exam is near, मैंने अपना पाठ याद किया क्योंकि मेरी परीक्षा निकट है। किसने पाठ याद किया है या कौन पाठ याद किया है, who has learnt lesson, तो I have learnt my lesson। किसने अपना पाठ याद नहीं किया है, who has not learnt his lesson,
तो आंसर क्या हो जाएगा, दिनेश हैज नॉट लर्न हिज लेसन, दिनेश ने अपना पाठ याद नहीं किया है। तुमने किसके साथ अपना पाठ याद किया है, विथ whom हैव यू लर्न योर लेसन, तो आई हैव लर्न लेसन विथ माई, आई हैव लर्न माई लेसन विथ माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों के साथ अपना पाठ याद किया है। आशा है आपको ये प्रेजेंट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आशा है आप समझ गए हैं, और अगर समझ में आ गया है तो इसको ज़्यादातर लोगों के पास भेजिए इसको, और थैंक यू।